हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लव एजुकेशन एंड रिसर्च। पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि एमएस वर्ड का जो इंटरफेस होता है उसका इंट्रोडक्शन दिया था कि किसे क्या कहते हैं। और आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि एमएस वर्ड का सबसे पहला टैब फाइल टैब। देखिए, फाइल टैब आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फाइल टैब का ऑप्शन यदि आप सही से नहीं समझते हैं तो पावर पॉइंट और एक्सेल को समझने में भी परेशानी हो सकती है, इसलिए फाइल टैब को अच्छे से समझिए। पिछले वीडियो में भी हमने बताया था आपको कि किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इसमें हम कर क्या सकते हैं। फाइल टैब में किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव कैसे करेंगे, किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट कैसे निकालेंगे, प्रिंट आउट का सेटिंग कैसे करेंगे, उसके बाद यदि आप डॉक्यूमेंट को शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कैसे करेंगे, मेल कैसे करेंगे, ये सारा का सारा चीज़ आप फाइल टैब में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल लव एजुकेशन एंड रिसर्च को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही कर ले, ताकि इसका नोटिफिकेशन जल्द ही आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का क्लास। सबसे पहले विंडोज बटन दबाएंगे, इसमें W टाइप करेंगे, इंटर बटन दबाएंगे तो हमारा जो वर्ड है, देखिए ब्लैंक पेज आया, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा जो वर्ड है वो खुल चुका है। उस दिन के वीडियो में हम देखे थे कि किसे क्या कहते हैं, इसे टाइटल बार कहते हैं, इसे स्टेटस बार कहते हैं, कि सबका अलग अलग नाम हम देखे थे। आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फाइल टैब। तो चलिए फाइल टैब का सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं। फाइल टैब का सबसे पहला ऑप्शन है होम। तो ये जो है इंटरफेस खुलता है जिसको होम कहते हैं। उसके बाद आते हैं न्यू पे। तो न्यू में जो है, जैसे डॉक्यूमेंट 1 पे हमारा काम हो गया तो डॉक्यूमेंट 2 पे हमको काम करना है, तो न्यू वाले ऑप्शन में हम जाएंगे। तो न्यू वाले ऑप्शन में जाने के बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेंगे। देखिए हमारे डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3, ये सब का सब खुल गया। यानी कि न्यू का मतलब हुआ कि जैसे हम इस डॉक्यूमेंट पे कोई काम कर रहे थे, वो काम हमारा पूरा हो गया, तो हम इस डॉक्यूमेंट से हटकर अब दूसरा डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं। उस स्थिति में हम न्यू का यूज करते हैं, न्यू का इस्तेमाल करते हैं। देखिए न्यू पे क्लिक करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट चौथा खुल जाएगा। यानी कि आप क्या समझे कि हमको अलग अलग डॉक्यूमेंट लेना होगा तो हमें न्यू में जाकर ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, हमारा दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाएगा जिस पे हम फिर से आसानी से काम कर सकते हैं। न्यू का शॉर्टकट की होता है Ctrl+N। देखिए Ctrl+N हम प्रेस करेंगे तो हमारा दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। देखिए यहाँ डॉक्यूमेंट 6 दिखा रहा है, फिर Ctrl+N दबाएंगे, फिर से दूसरा डॉक्यूमेंट खुलेगा, फिर Ctrl+N दबाएंगे, फिर से अगला डॉक्यूमेंट खुलेगा। देखिए अब डॉक्यूमेंट 7 8 आ गया। तो जितना बार हम, जैसे हमको न्यू पेज लेना होगा तो शॉर्टकट में इसको Ctrl+N प्रेस करेंगे तो हमारा न्यू डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट वाले डॉक्यूमेंट पे। यानी कि न्यू का मतलब ही है कि हमें नया फाइल लेना है। इसका शॉर्टकट की क्या बताया है, Ctrl+N। अब चलिए अब फाइल टैब का अगला ऑप्शन देखते हैं, ओपन। ओपन का क्या काम है, कोई भी फाइल जो एमएस वर्ड में पहले से सेव है और अगर आप उसे ओपन करना चाहते हैं तो किसका इस्तेमाल करेंगे, ओपन का। ओपन में वह डॉक्यूमेंट खुलेगा जो पहले से एमएस वर्ड में सेव है।
ऐसा नहीं है कि जो एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट में भी सेव है वो भी इस ओपन में खुल जाएगा, ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। जो एमएस वर्ड का फाइल सेव है एमएस वर्ड में, वही फाइल एमएस वर्ड में खुल सकता है। तो चलिए हम हमारा जो फाइल है, जो हम डेस्कटॉप पे अमन झा के नाम से सेव किए थे, उस फाइल को खोलते हैं। तो सबसे पहले ओपन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यह पूछ रहा है कि यह कहाँ है, वन ड्राइव पर्सनल में है या दिस पीसी में है। मतलब कि अमन झा करके जो फाइल हम सेव किए हुए हैं वह फाइल सेव कहाँ है। तो फोल्डर में डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे। देखिए डेस्कटॉप पे अमन झा करके फाइल सेव है, उस पर क्लिक करेंगे। देखिए हमारा जो अमन झा वाला फाइल था, देखिए यहाँ पे है अमन झा, ये फाइल खुल गया। यानी कि ओपन ओपन से क्या समझे, ओपन का मतलब हुआ कि यदि एमएस वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट यदि हम खोलना चाहते हैं तो उसे खोलने के लिए ओपन पर जाना है और उस पर क्लिक करके जहाँ हमारा डॉक्यूमेंट है उस पर क्लिक करना है। इसका ये मतलब नहीं कि हम कोई भी फाइल खोल सकते हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट खोल सकते हैं। जो एमएस वर्ड में रहे वही डॉक्यूमेंट खुलेगा एमएस वर्ड पर। हम लोग होम समझ गए हैं, न्यू समझ गए हैं और ओपन समझ गए हैं। न्यू में कोई नया डॉक्यूमेंट लेना, ओपन में कोई भी डॉक्यूमेंट जो पहले से हमने सेव किया है उस डॉक्यूमेंट को खोलना। अगला है इंफॉर्मेशन, यानी कि जो भी हमने फाइल बनाया है, देखिए जो भी फाइल हमने बनाया है उसका सारा का इंफॉर्मेशन देखिए। जैसे इसका साइज कितना है, 12.2 KB, कितने पेज में है, एक पेज में वर्ड कितना है, 239, टोटल एडिटिंग टाइम कितना है, 4 मिनट, टाइटल क्या है, टैग्स क्या है, कमेंट्स क्या है, लास्ट मॉडिफाइड टाइम क्या है, उसके बाद कब क्रिएटेड किया गया इसको। ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन आपको इन्फो में मिल जाएगा। इंफॉर्मेशन में और कुछ हम आपको दिखा दें। हम चलते हैं हम अपने पेज पर और फिर से यहाँ लिखते हैं इक्वल टू RAND शिफ्ट के साथ 90। ये हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि यह रन कमांड होता है जिससे आपका भी टाइम बचता है और हमारा भी टाइम बचता है। इससे बाय डिफ़ॉल्ट अब कुछ न कुछ शब्द लिखा हुआ आ जाता है। देखिए RND शिफ्ट के साथ 90 इंटर बटन दबाएंगे तो देखिए यह लिखा हुआ आ गया। अब यहाँ पे पेज कितना है, एक है। तो हम एक पेज और खोल लेते हैं। न्यू पेज खोलने के लिए उसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ इंटर। देखिए हमारा अगला पेज खुल गया। देखिए यहाँ पे शो कर रहा है 1 of 2, यानी कि दो पेज है और पहले नंबर पेज पर अभी हम हैं। अब ध्यान से सुनिएगा। अब हम चलते हैं फाइल में। फाइल में जाने के बाद चलते हैं इन्फो में। अब यहाँ देखिए ये जो साइज है वो हो गया 12.2 KB का। 12.2 KB है। पेज हो गया, उस समय एक दिखा रहा था, अभी दो पेज दिखा रहा है। वर्ड हो गया 478। टोटल एडिटिंग टाइम हो गया 9 मिनट। अभी हम जो किए मतलब कि जैसे जैसे हम काम करेंगे इसका इंफॉर्मेशन, मतलब कि जितना भी काम हम उस पेज पे करेंगे सारा का सारा इंफॉर्मेशन हमें इन्फो में मिल जाएगा। इन्फो के बाद हमारा अगला ऑप्शन है सेव। देखिए हमारा जो फाइल है अमन झा के नाम से वो डेस्कटॉप पे सेव है। देखिए इसको देख लेते हैं डेस्कटॉप पे सेव है कि नहीं। देखिए अमन झा के नाम से डेस्कटॉप पे सेव है। इस पे डबल क्लिक करेंगे फिर से यह खुल जाएगा।
अब देखिए यहाँ पर हम कुछ चेंज कर देते हैं और इसको थोड़ा इसको बीच में ले आते हैं, फिर इसमें लिख देते हैं अमन झा। यह एक्स्ट्रा हमने लिख दिया, इसको थोड़ा कलर कर देते हैं, थोड़ा एडिट इसमें डाल देते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं, इसका साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं, इसको हल्का इटैलिक कर देते हैं। उसके बाद देखिए अब हम इसको सेव करना चाहेंगे, पहले ये नहीं था, अब हम इसको जोड़ दिए, अब इसको सेव करना चाहते हैं तो जाएंगे फाइल में। फाइल में जाने के बाद यहाँ पे सेव है, इस सेव पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो सेव हो गया। देखिए अब इसको ओपन करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो देखिए यह सेव हो गया। यहाँ पे अमन झा दे दिए थे तो अमन झा भी लिखा हुआ सेव हो गया। पहले ये नहीं था, पहले इतना ही सेव था, मतलब कि हम कुछ लिखे फिर से उसमें सेव कर दिए। इसको सेव करना तो आसान था, लेकिन अब चलते हैं हम दूसरा फाइल को सेव करना सीखते हैं। देखिए विंडोज बटन प्रेस करते हैं और इसमें W टाइप करते हैं, इंटर बटन दबाएंगे, उसके बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेंगे, हमारा वर्ड खुल जाएगा। इक्वल टू RAND शिफ्ट के साथ 90 टाइप करेंगे, इंटर बटन दबाएंगे। अब देखिए अब इस फाइल को देखिए, अब इसका नाम डॉक्यूमेंट 1 है। चलिए इसको सेव करना है तो सबसे पहले फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद सेव पर क्लिक करेंगे। मान चलिए हमको इस पूछेगा कहाँ हमको सेव करना है, दिस पीसी में, ऐड अ प्लेस, ब्राउजर में, डेस्कटॉप पे, डॉक्यूमेंट, जहाँ हमको सेव करना है। मान चलिए हमको डेस्कटॉप पे सेव करना है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पूछ रहा है इसका नाम क्या दे। मान चलिए इसका नाम देते हैं, कोई भी नाम दे देते हैं, राम दे देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। देखिए हमारा जो डॉक्यूमेंट होगा वो डेस्कटॉप पर फिर राम नाम से सेव होगा। देखिए राम नाम से यह हमारा डॉक्यूमेंट सेव हो गया डेस्कटॉप पे। अब चलिए तो हमारा डॉक्यूमेंट राम नाम से हमारा डॉक्यूमेंट सेव हो गया। अब चलिए अब हमको मान चलिए इसी डॉक्यूमेंट को इसी फाइल में फिर से सेव करना है तो हमें क्या करना होगा। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए नीचे लिख देते हैं अमन झा, जो कि इसमें नहीं लिखा था। अब हम इसको फिर से सेव इसी में करने के लिए जाएंगे फाइल में और इसको सेव कर देंगे तो यह उसी फाइल में सेव हो जाएगा। चलिए देखते हैं, देखिए यह जो है यह खुल गया, इसमें पहले से ये नहीं लिखा हुआ था, अब हम ये लिख दिए हैं अमन झा, तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वह उसी में सेव हो गया। अब चलिए ते मान चलिए इस डॉक्यूमेंट को हमको, जैसे हम इस डॉक्यूमेंट में कुछ चेंज किए, मान चलिए इसमें लिख देते हैं बिहार, उसके बाद इसको मान चलिए जो फाइल अभी बना हुआ है उस फाइल में हमको नहीं सेव करना है, अलग फाइल एक ठो बनाकर उसमें सेव करना है। तो हम किसमें जाएंगे, सेव एज में, इस पर क्लिक करेंगे। फिर से यह पूछेगा हमको कहाँ सेव करना है, तो चलिए हमको डेस्कटॉप पे सेव करना है। डेस्कटॉप पे किस नाम से सेव करना है, तो डेस्कटॉप पे मान चलिए हमको सेव करना है बिहार ही, मान लीजिए बिहार नाम से सेव करना है। फिर इस पर सेव पर क्लिक करेंगे तो देखिए पहले तो मेरा जो डॉक्यूमेंट था वो अमन नाम से, अमन झा के नाम से था, फिर हमने राम के नाम से एक ठो और फाइल सेव किया। अब इस राम के नाम से जो फाइल बना उसको फिर से मॉडिफाई करके हम बिहार नाम से एक फाइल बनाए। देखिए ये रहा, यानी कि 3 फाइल में हमारा बन चुका है डेस्कटॉप पे। तो चलिए अब इसको खोलते हैं।
यानी कि हम क्या समझे कि अक्सर कोई क्वेश्चन पूछ देता है कि व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन सेव एंड सेव एज। उसके लिए हमने आप दोनों दिखा दिए हैं कि कैसे सेव, यानी कि हम डॉक्यूमेंट बनाए, उस डॉक्यूमेंट को उसी में सेव किए, तो उस डॉक्यूमेंट को उसी में सेव करने के लिए हम सेव में गए। और मान चलिए हम किसी दूसरे डॉक्यूमेंट को खोलते हैं और उस डॉक्यूमेंट को फिर से दूसरा नाम देकर दूसरा डॉक्यूमेंट सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए सेव एज में जाते हैं। तो आपको सेव और सेव एज में जो डिफरेंट है वो आपको पता चल गया होगा कि क्या होता है। चलिए अब हम लोग अब चलते हैं फाइल में। अब हम लोग होम पढ़ लिए, न्यू पढ़ लिए, ओपन पढ़ लिए, इन्फो पढ़ लिए, सेव पढ़ लिए, सेव एज पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिंट। प्रिंट पढ़ने से पहले पहले हम यह जान लेते हैं कि किसी भी डॉक्यूमेंट पासवर्ड कैसे लगाएंगे। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं। चलिए अब हम इस अमन झा के नाम से जो डॉक्यूमेंट सेव, उस डॉक्यूमेंट में अब हम पासवर्ड लगाते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे फाइल में। फाइल में आने के बाद हम जाएंगे सेव एज में। सेव एज में आने के बाद हम जाएंगे डेस्कटॉप पे। अब देखिए डेस्कटॉप पे हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो अमन झा के नाम से सेव है। अब इसमें पासवर्ड लगाने के हम चलेंगे, जाएंगे टूल्स पर। टूल्स पर जाने के बाद तीसरे नंबर पर जो ऑप्शन है जनरल ऑप्शन, जनरल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जनरल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये हमसे पूछेगा कि सबसे पहला पासवर्ड टू ओपन, खोलने के लिए पासवर्ड। तो चलिए हम पासवर्ड देते हैं 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 दे दिए। अब है पासवर्ड टू मॉडिफाई, मतलब कि जैसे हमको डॉक्यूमेंट ये हो गया खोलने का। अब उस डॉक्यूमेंट को हम खोले, उसके अंदर कुछ हमको चेंज करना है तो उसका अलग पासवर्ड होता है। तो चलिए इसका पासवर्ड हम दे देते हैं 5 6 7 8 9। ठीक है, उसके बाद हम इसको ओके कर देंगे। उसके बाद यह फिर से पूछ रहा है री इंटर पासवर्ड टू ओपन 1 2 3 4 5। उसके बाद इंटर, फिर ये पूछ रहा है री इंटर पासवर्ड टू मॉडिफाई 5 6 7 8 9। उसके बाद इंटर बटन दबाएंगे। उसके बाद इसको सेव कर लेंगे। तो चलिए अब देखते हैं यह इसमें पासवर्ड लगा कि नहीं। तो देखिए हम अमन झा वाले फाइल में हम पासवर्ड लगाए थे। चलिए इसको खोलते हैं, ओपन करते हैं, डबल क्लिक करेंगे तो देखिए यह पूछ रहा है इंटर पासवर्ड टू ओपन फाइल, मतलब कि फाइल को खोलने के लिए हमने जो पासवर्ड दिया था वह पासवर्ड दे। तो हमारा जो पासवर्ड है 1 2 3 4 5 ओके करेंगे। फिर यह पूछ रहा है क्या आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं। यदि जैसे हमको फाइल को खोल लिए उसके अंदर कुछ और चेंज वगैरह करना है तो उसका पासवर्ड देंगे 5 6 7 8 9। उसके बाद इंटर बटन दबाएंगे तो ये देखिए हमारा जो वर्ड है वो खुल गया। यानी कि पासवर्ड लगाना हम सीख लिए। अब हम पासवर्ड को चेंज करना सीखते हैं। जैसे मान चलिए हमें इस पासवर्ड को नहीं रखना है, दूसरा पासवर्ड लगाना है, तो फिर से जाएंगे फाइल में, फिर जाएंगे सेव एज में, फिर डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे। अब डेस्कटॉप पर अब कुछ चेंज नहीं करना है। यहाँ पर जाना है, टूल्स में जाएंगे। टूल्स में जाने के बाद जनरल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसको सबको हटा देंगे। ठीक है, और न्यू पासवर्ड डालेंगे। न्यू पासवर्ड मान चलिए हम डालते हैं 1। इसमें पासवर्ड टू ओपन में डालते हैं 1 और पासवर्ड टू मॉडिफाई में डालते हैं 2। अब ओके कर देते हैं। फिर यहाँ से री इंटर पासवर्ड टू ओपन तो 1
और इसको ओके कर दिए। फिर री इंटर पासवर्ड टू मॉडिफाई, तो ये है 2। अब इंटर बटन दबाएंगे, देखिए अब उसके बाद इसको सेव कर देंगे। तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसमें पासवर्ड फिर से चेंज हो गया। चलिए फिर से अमन झा फाइल को खोलते हैं। इसको खोलने के बाद देखिए यह पूछ रहा है इंटर पासवर्ड टू ओपन, पासवर्ड ओपन फाइल, फाइल को खोलने के लिए हमारा जो पासवर्ड है वो दे। तो हमने पासवर्ड दिया था 1, तो 1 क्लिक करेंगे, उसके बाद इंटर बटन दबाएंगे। उसके बाद पूछ रहा है इंटर पासवर्ड टू मॉडिफाई, मॉडिफाई करने के लिए इसका जो पासवर्ड दिए थे वो पासवर्ड दे। तो मॉडिफाई करने के लिए हमने दिया था 2 दबाएंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, तो देखिए हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो खुल गया है। यानी कि हमने पासवर्ड लगाना सीख लिया, पासवर्ड को चेंज करना सीख लिया। अब मान चलिए हमको पासवर्ड नहीं रखना है तो इसको हटाएंगे कैसे? तो चलिए इस पासवर्ड को हटाना हम सिखाते हैं। उसके लिए जाएंगे फाइल में, फाइल टैब में, फाइल टैब में आने के बाद सेव एज पर क्लिक करेंगे। सेव एज पर क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे। उसके बाद टूल्स में जाएंगे, टूल्स में जाने के बाद जनरल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो पासवर्ड है उसको हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे और सेव कर देंगे। तो देखिए हमारा जो डॉक्यूमेंट में पासवर्ड लगा था वो हट जाएगा। चलिए हम देखते हैं अब इसको खोल के क्या यह पासवर्ड मांगता है। तो अमन झा फाइल को अब हम खोलते हैं। चलिए इसको खोले तो देखिए हमारा जो डॉक्यूमेंट है एक ही बार में ऐसे ही खुल गया, यानी कि हमको पासवर्ड नहीं माना है। तो हमने सीखा कि हम कैसे अपने डॉक्यूमेंट में पासवर्ड लगाएंगे, उसको चेंज करेंगे, फिर से उसको हटा देंगे। आप लोगों को पासवर्ड लगाना, चेंज करना और पासवर्ड को हटाना आ गया होगा। अब अगला ऑप्शन सीखते हैं, चलते हैं इसके लिए फाइल टैब में। फाइल टैब में आने के बाद देखिए सेव एज हो गया था, ये है हिस्टोरी। इससे मतलब हमारा जो पेज खुला हुआ है, पेज हमारा जो है उसका हिस्ट्री जान सकते हैं। उसके बाद अब चलते हैं प्रिंट पर। हम प्रिंट कैसे करेंगे? प्रिंट पर क्लिक करेंगे और प्रिंट पर क्लिक करने के बाद इसका जो सेटिंग है वो सब करते हैं। देखिए तो देखिए ये हम प्रिंट पे आ गए हैं, यानी कि जो डॉक्यूमेंट हमको प्रिंट करना है वो डॉक्यूमेंट हमारा देखिए यहाँ पे आ चुका है। अब इस पेज को हमको कितना कॉपी निकालना है वो हम इस पे क्लिक करेंगे। जैसे हमको जितना पेज कॉपी करना है उतना पेज लिख देंगे यहाँ पे। तो मान चलिए हमको एक ही पेज कॉपी करना है। यहाँ प्रिंटर का पिक्चर आ गया है, यहाँ से जो प्रिंटर हमारा है उस प्रिंटर को, जिस कंपनी का, उस प्रिंटर को सेव कर लेंगे। उसके बाद ये जो ऑप्शन है प्रिंट ऑल पेज, यानी कि हमने 50 पेज में, 100 पेज में हमने डॉक्यूमेंट बनाया है और हमने सारा का सारा डॉक्यूमेंट हमको प्रिंट आउट करना है। उसके लिए प्रिंट ऑल पेज पर क्लिक करना है। नॉर्मल साइज रहता है इसलिए इसको हम नॉर्मल पर कर लेंगे, या ऊपर से भी 2 इंच, नीचे से भी 2 इंच रहेगा। देखिए पेज का सीट कैसा होगा, इसको ये कर सकते हैं 2 पेज पर सीट, 4 पेज पर सीट, 6 पेज पर सीट, 1 पेज पर सीट रखते हैं। उसके बाद प्रिंटर लगा रहेगा तो यहाँ से प्रिंट कर लेंगे। अब सीखते हैं किसी भी फाइल को हम शेयर कैसे करेंगे। अगला ऑप्शन हम देखते हैं शेयर, शेयर पर क्लिक करेंगे तो हम देखिए शेयर विथ पीपुल, पीपुल के साथ शेयर कर सकते हैं, ईमेल पर भेज सकते हैं, इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, इसको ब्लॉग पे आप पोस्ट कर सकते हैं। तो सेव टू क्लाउड, इसे क्लाउड पे सेव कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का क्या काम है, मान चलिए पीडीएफ है, एक्सपीसी डॉक्यूमेंट में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद चेंज फाइल टाइम, जैसे अभी हम डॉक्यूमेंट 2019 पे बनाए थे, इसको 2003 पे चेंज कर सकते हैं। इसको डॉक्यूमेंट टेक्स्ट बना सकते हैं, टेम्पलेट कर सकते हैं, इसको रिच फॉर्मेट कर सकते हैं, सेव एज एनोदर फाइल कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं, सिंगल फाइल वेब पेज कर सकते हैं, प्लेन टेक्स्ट कर सकते हैं, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट
ये सारा का सारा काम आप एक्सपोर्ट में कर सकते हैं। क्लोज का क्या काम है, जैसे हम क्लोज पर क्लिक करेंगे, ऑप्शन है सेव, डोंट सेव, कैंसिल। हमको मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो सेव है अमन झा के नाम से, तो हम अभी फ़िलहाल डोंट सेव करेंगे। या जो है हमारा डॉक्यूमेंट क्लोज हो गया, देखिए फिर से हम आपको करके दिखाते हैं। अब हमारा अगला जो ऑप्शन है वो है, उसके लिए जाएंगे फाइल पे। फाइल पे आने के बाद देखिए नीचे है अकाउंट कि यूजर इंफॉर्मेशन है, मतलब कि हमारा जो इंफॉर्मेशन है वो है। उसी अकाउंट को चेंज कर सकते हैं साइन आउट करके। ये जो अभी अमन कुमार के नाम से जो अकाउंट चल रहा है, इसको चेंज करके हम दूसरा अकाउंट बना सकते हैं, दूसरा अकाउंट खोल सकते हैं। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो है फीडबैक। जैसे हम इसमें क्या, आई लाइक समथिंग, आई डोंट लाइक समथिंग, ये सब फीडबैक भेज सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन, अगला ऑप्शन है ऑप्शन, इसका इसमें जनरल ऑप्शन ऑफ वर्किंग विथ वर्ड, मतलब कि सब जो ऑप्शन है सबको चेंज नहीं करना है, इसको ऐसे ही रहने देना है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा।